पहले तो प्रतीक्षा इस बात की करते थे होली को लेकर के कि हम सब लोग आपस में गले मिलेंगे होली के दिन। अब प्रतीक्षा करते होली कब आए, आपस में दारू पी के लड़ाई करें। कितना रूप बदल दिया हमने। कभी कभी हमने देखा होगा, कुत्ता सूखी हड्डी को उठा करके लाता है और वो चबाना शुरू करता है। चबाते चबाते एक नई प्रक्रिया शुरू होती है, उसके हड्डी और दांतों के बीच में उसकी जीभ, ये गल्फे वो फंसने शुरू होते हैं और वो कटना शुरू हो जाता है। कटते करते उसका खून आना शुरू होता है। अच्छा। अब कुत्ते को भ्रम हो गया, भ्रम ये हो गया कि हड्डी में से खून आ रहा है और वो और चाव से चबाएगा। और हम लोग जो जानते हैं वो उसको छुड़वाने भी जाएंगे तो कुत्ता उल्टा अपने ऊपर गुर्राएगा, नाराज होगा कि हड्डी नहीं छोड़ेगा। अब बता, कुत्ता सही है कि हम सही है? हम सही है। इसलिए हम भ्रमवश अकर्म कर रहे हैं, अज्ञानतावश, कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सत्य हूं। अरे सत्य असत्य का आपने निर्णय कैसे कर लिया? आप गए नहीं सत्य के पास में। और समर्पण यदि देखना है और करना है तो सामूहिक परिवार में रह के देखो। आप वहां त्याग भी होगा, दूसरों के लिए त्याग करना पड़ेगा, दूसरों के लिए समर्पण करना पड़ेगा, दूसरों से प्रेम करना है। अब तो हम सब स्वार्थी हो गए, मैं और मेरी बीवी बस, और कुछ नहीं। माँ बाप जाए अनाथालय में जाए, कहीं भी जाए, भाई भाई का कर्म का खाए, बहन बहन के जाए, अपने क्या ले देना, अपना अपना रखो। कुछ भी छोटा हो गया, एग्जाम में फेल हो गया बच्चा तो कई बार सुसाइड करने की सोच लेता है। कई छोटा सा व्यापारिक लॉस हो गया तो आदमी के घर में कलह हो जाती है। तो ये छोटे छोटे खोखलापन आ रहा है, इसको दूर कैसे किया जाए महाराज? ये तो एक समस्या है, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? जीवन को जिया कैसे जाए? नमस्कार, आप सभी को मेरा भूपेंद्र सिंह राठौर का प्रणाम। और आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे आज इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है महंत श्री प्रतापपुरी जी महाराज का। प्रतापपुरी जी महाराज, आपका स्वागत है इस इंटरव्यू में एंड थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये मौका दिया, अवसर दिया, ये सौभाग्य मुझे मिला। बहुत बहुत उत्साहित हूँ। कैसे हैं आप और कैसी रही आपकी यात्रा आज की? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ, आप ले रहे हैं, ये तो प्रारब्ध का कोई, मुझे लगता है ऐसा है। आपका भी सकारात्मक विचार है, मैं भी सकारात्मक विचार के साथ आपके साथ चर्चा में बैठा हूँ। तो मैं आभार और धन्यवाद भी आपको दूंगा कि आप इतने व्यस्ततम समय में होते हुए आपके इतने, आपको सुनने वाले हैं, आपको आपसे सीखने वाले हैं, वहां तक मेरे भी विचारों की अभिव्यक्ति आप करवा रहे हैं, इसलिए आपका आभार। ये आपका आशीर्वाद है और ये छोटा सा एक उपक्रम कर रहे हैं महाराज। एंड आपको देख के मुझे स्वामी विवेकानंद की बहुत याद आती है। जब जब मैं आपका फोटो देखता हूँ मुझे स्वामी विवेकानंद की ही याद आती है। और मैंने हमेशा आपके जो ओजपूर्ण जो भाषण भी सुने हैं जहां आप युवाओं को बहुत उत्साहित कर पाते हैं, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। एंड इसीलिए जब ये मौका मिला तो मैंने कहा सहजता से इसे कभी गंवाया ना जाए और जल्दी से जल्दी इसे लिया जाए। ये प्रभु की कृपा ही मानता हूँ मैं कि हमारे भारत के विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श मानते हुए हम लोगों ने कुछ करने का प्रयास किया है। जबकि मैं संत परंपरा में हूँ और वो भी हमारी परंपरा में थे। स्वामी विवेकानंद पुरी जी थे, असली नाम उनका पुरी था। और हम भी उसी परंपरा से हैं, तो मुझे सौभाग्य मिला। मेरे प्रारब्ध अच्छे होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके नाते मैं संत भी बना और उसी प्रकार से उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके कुछ धर्म और राष्ट्र के काम में अपने योगदान दे रहा हूँ, भूमिका निभा रहा हूँ। वाह। आप में से जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि आज जो ज्ञान की गंगा बहने वाली है और जिस तरह के उद्गार महाराज के हमारे साथ होंगे, वो हर एक युवा को प्रेरित करने के लिए होंगे। जैसे महाराज, सबसे पहले तो सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आज के लोग शिक्षित हैं, बहुत शिक्षित, बेरोजगार भी कई सारे लोग हैं। कई लोग शिक्षा अच्छी ले रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो जीवन को जी नहीं रहे, जीवन को ढो रहे हैं। इस पे आपके क्या वक्तव्य? बिल्कुल सत्य बात है कि एक जीवन जीने की शैली होती है और एक जीवन ढोने की शैली होती है। शिक्षा को लेकर के यदि चर्चा करें तो आधुनिक शिक्षा अपने ढंग से व्यक्ति को विकसित कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसकी मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण करने में बहुत तक सक्षम और समर्थ है। परंतु आंतरिक जो आवश्यकता है वहां तक ये शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। बाह्य भौतिक इस विकास में तो बहुत बड़ी इसकी भूमिका है, और मूलतः जो हम अंदर है ना, वो हम कौन है, और उसको छू करके हम जाएं तो फिर आध्यात्मिक जो शिक्षा दीक्षा संस्कार वो आदमी को बहुत मजबूत करते हैं। कहीं न कहीं हम उससे पिछड़ते गए। और हमारे संस्कारों में सबसे पहले जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी, तो उसमें शिक्षा के साथ एक शब्द जुड़ा था, सा विद्या या विमुक्ति। वो विद्या जिससे हम अपने आनंद की तरफ बढ़े, मुक्ति की तरफ बढ़े, हमारी परिपूर्णता की तरफ बढ़े।
उसको इस शिक्षा, आधुनिक शिक्षा में हटा करके हमने कर दिया सा विद्या या भूंगते, यानी विद्या का उपयोग केवल अपने भरण भूख पोषण मिटाने के के लिए, लिए। पेट भरने तक के लिए ला करके सीमित कर दिया है। हम्म, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है व्यक्ति जीवन जी नहीं रहा, जीवन ढो रहा है। मैं एक छोटा उदाहरण भी देना चाहूंगा आपको कि हमारे अभिभावक भी इसी प्रकार से जीवन जिए और हमें भी उसी प्रकार के जीवन जीने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे पद पर बैठना है, बहुत अच्छा पैसा कमाना है, एक प्रकार से जीवन में हमारे सबका एक ध्येय बन जाता है। और फिर वो बैटन रेस से आपने देखी हो, कभी बचपन में खेली हो, जिसको रिले रेस कहते हैं हिंदी में। बिल्कुल। तो 4 प्रतिभागी होते हैं उसमें, पहला प्रतिभागी 100 मीटर तक पूरी ताकत के साथ दौड़ता है, फिर वो दौड़ करके अपना काम करके दूसरे को पकड़ा था, देख मैंने अच्छा टाइम निकाला, तो इससे भी अच्छा निकाला जिसे अपन जीते हैं। तो चारों को इतना आगे से आगे डंडा पकड़ना और दौड़ना है। ठीक ऐसे ही हम लोग अपने खुद दौड़ा पहले, फिर अपने बच्चे को बैटन पकड़ा, दिला तू दिया। दौड़, फिर आगे से पकड़ा दे दादाजी बेटा बेटा। तो इस प्रकार से कहीं हमें इसी रिले रेस तो नहीं दौड़ रहे हैं, हम्म, ऐसा कभी कभी आभास होता। हाँ ठीक है, बाधा रेस तो सबको दौड़नी है, कि जीवन बिल्कुल में जीवन में बाधाएं आना ही आती आना है, वो एक जीवन की अभिन्न हिस्सा है। हैं। उससे नहीं घबराना चाहिए, परंतु ये अंधी दौड़ दौड़ करके कहीं हम जीवन को अस्त व्यस्त ना कर दें। तो जीवन को जीने की कला सीखनी है, तो हमारी जो मूल शिक्षा है, जो आध्यात्मिकता के साथ में मानव का सर्वांगीण विकास करती है, जी महाराज। उसी थ्योरी पर आना पड़ेगा। हम्म, तब उसको लगेगा कि मैंने कुछ पाया है, मैं अंदर से भी अंतरिंग मेरी बहुत क्षमता बढ़ी है और बाह्य भी बढ़ी है। नहीं तो बाह्य तो हमने क्षमता बढ़ा ली, पर आंतरिक हम बहुत खोखले हैं। आंतरिक तो महाराज मैं देखता हूँ कि एक छोटा सा आदमी, मतलब कुछ भी छोटा हो गया, एग्जाम में फेल हो गया बच्चा तो कई बार सुसाइड करने की सोच लेता है। कई छोटा सा व्यापारिक लॉस हो गया तो आदमी के घर में कलह हो जाती है। तो ये छोटे छोटे खोखलापन आ रहा है, इसको दूर कैसे किया जाए महाराज? ये तो एक समस्या है, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? जीवन को जिया कैसे जाए? जीवन जीने की जो विधा है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता क्या, आप उसके अंदर जाए। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी उसके मूल में जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब सुख चाहते हैं, बिल्कुल। सुखी रहना चाहते हैं। 100%। प्राणी, प्रत्येक प्राणी सुख की चाहना में अपना सब कुछ करता है, और बिल्कुल। अपन लोग जो मनुष्य हैं वो भी यही करेंगे कि मुझे सुखी रहना है। और अपने प्रकल्प अलग अलग हो सकते हैं, कोई व्यापार करेगा, कोई शिक्षा ग्रहण करेगा, कोई उपदेश देगा, कोई संत बनेगा, कोई नेता बनेगा, सबका अलग अलग होगा। परंतु अंततः ये होता है कि ये करूंगा तो मैं सुखी रहूंगा। तो सुख की चाहना हम सबकी है, परंतु सुख की चाहना के जो तरीके हैं वो सही होने चाहिए। तो और महाराज सुख की जैसे। परिभाषा भी देखो आप, हम्म। सुख की परिभाषा हमारे शास्त्रों में संतोषी सदा सुखी। कितनी बड़ी बात कह दी छोटे से शब्द में। यदि संतोष है तो आप सदा सुखी हैं, और आपके मन में संतोष नहीं है तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। एक बात, जैसे हमारी ऐषणा बढ़ती गई, संतोष नहीं हुआ, उदाहरण के तौर पर हम ब्रांडेड जूते लाए, तो ब्रांडेड जूते लाए तो हमें ब्रांडेड जुराब भी पहनने पड़ेंगे। सही ब्रांडेड, कहा। तो फिर पैंट के लिए भी हम कहेंगे ब्रांडेड पैंट भी होनी चाहिए, कोट फिर भी टी होना शर्ट चाहिए। भी, तो फिर ऐसे कोट भी। करते करते हमारी जो ऐषणा बढ़ती गई तो हमें सुख कहाँ मिला। सही है। और हमारे अभिभावक देखो आप, हम्म। आज से 50-100 वर्ष पीछे चले जाओ, हाँ वो समय था कि इतना हमें प्राप्त नहीं था, परंतु उनके जीवन शैली को देखो, वो अपनी एक वेशभूषा से पूरा 12 महीना निकालते थे, बिल्कुल। और और अंदर से दो संतुष्ट थे। या तीन कपड़े होते थे बस बस उसी को पर्याप्त। धो के। जूतियां भी ऐसे ही, हाँ हाँ। एक जूती से 3-3 वर्ष निकाल लेते थे। बड़ा अब अचंभित लगता था कि कभी 3 जोड़ी जूते किसी के हैं हाँ, तो वो बड़ा तो रईस लगता अब देखो आप, अब क्या हो रहा है, जैसे दीपावली पर्व आया, होली पर्व आया, तो उस समय का आज का एक देखो आप, उस समय हम बच्चों के अंदर एक अलग से तैयारी रहती है, दीपावली आ रही है, होली आ रही है, हमारे नए कपड़े आएंगे। और अभिभावक इस प्रकार से जाते थे कि दीपावली आ रही है, बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, घर में कपड़े लाने हैं। तो वो तो हमने खत्म कर दिया। अब तो जिंदगी प्रतिदिन हर महीने प्रतिदिन हर 15 नहीं, दिन। प्रतिदिन गया, ये तो जची नहीं, मैचिंग नहीं बना, दूसरा, और अलमारियां ठूस ठूस के भर रहे हैं। जूतों का भी ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल। एक जोड़ी से हम पर्याप्त चल सकते हैं, परंतु हमने वहां घर में एक व्यक्ति है, 10 रहने वाले, तो एक अलग से कमरा भरा पड़ा मिलेगा आपको, और उपयोग नहीं करेंगे। अब बताइए, आप जो ज्यादा जूते खरीदने वाला सुखी है, या एक जूती में जो जीवन यापन करता था वो सुखी है?
क्योंकि वो जो मूल बेसिक इंतजार में का नहीं कई जाते। बार जो सुख होता था वो बहुत ही ज्यादा होता हाँ, था। और वो एक त्योहार, सच में महाराज, ये त्योहार तो अब ऐसे लगते ही नहीं है त्योहार, हर रोज हाँ दिवाली है। है जैसे। मिठाई का प्रसंग ले ले। हाँ, हाँ। दीपावली होली पर जब मिठाई घर में बनती थी, प्रतीक्षा करते थे कि घर में माँ मिठाई बनाएगी, ये बनाएगी, खाएंगे। इवन हमारे क्षेत्र में तो हमें चावल भी यदि मीठे मिलते थे तो वो भी हमारे लिए 5 पकवानों से अच्छे लगते थे। क्या बात। और अब हम बाजार में जाते हैं, उठा के ले आए मिठाई बाजार की, खाना बाजार का, ये बाजार का, तो कहाँ फीलिंग रही। और ये त्योहार का विषय भी याद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक आखातीज शब्द हमारे अब तो डिक्शनरी में अक्षय मानेंगे। तृतीया हो अब गया। हाँ, अब तो अब उसको अपन ये मानेंगे कि हमारी डिक्शनरी में है, अब व्यवहार जीवन में नहीं है। ये अक्षय तृतीया का इतना पवित्र त्योहार हमारे पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से बड़े धूमधाम से मनाते थे। 1 महीना पहले बच्चे खड़े होते थे, माँ बाप उठाते थे रात को, उठो भैया आप अपनी वो जो करते हैं खेती करना है, किस प्रकार खेत खड़ने हैं, क्या करना, किसानी का एक ये अपनी भूमि माता का किस प्रकार से उर्वरा बने उसके लिए करते थे। वो आखातीज त्योहार प्राय लुप्त हो गया। और आखातीज में भी एक दिन आता जिसको आखा तीज कहते, जो खींच बनाते थे, गुड़ राब बनाते थे, गेहूं की रोटियां बनाते थे, तो सामूहिक जहां मुख्य गांव में बैठक होती थी, पूरे घरों के वहां खाना आता था और सब बैठ के खाते थे। वो गया, बच्चे सबके घरों में जाके खाते थे, बिल्कुल वो भी खत्म हो गया। अब आप होली पर आओ। होली एक ऐसा सौहार्द का और एक सामंजस्य का, एक समरसता का त्योहार था जो हमें बहुत कुछ सिखाता था, हमारी जीवन शैली को, हमारी सामाजिक परंपराओं को, किस प्रकार हमें जीना है। हमारा आपस में थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद हो गया, आपस में पास पड़ोसी से कुछ बोलना चालना हो गया, तो हम प्रतीक्षा करते थे होली कब आए, उस दिन गले मिलेंगे और हम राजीपा कर रहे हो। लोग भी प्रतीक्षा करते थे, इनकी बिगड़ी हुई है, होली के दिन इनको एक कर देंगे। और शब्द भी देखो, होली के दिन अलग शब्द हो भी गया। देखो आप, होली सो होली अब मत करना। जो आपसे गलतियां होली वो वो हो होली गई, अब मत अब मत करना। करना। इसलिए गले मिलाते थे। और एक जगह गांव की सामूहिक होली चौक होता था, जिसमें एक जगह होली जलाते थे, पूरा गांव 36 कौम जो गांव में बसते थे सब आते थे, बड़े धूमधाम से होली का वो त्योहार, उसका दाह संस्कार, अग्नि लगाते थे। तो उस समय और प्रातःकाल क्या होता था, प्रातःकाल हमारे नवजात शिशुओं को माताएं उसको ले जाकर के ढूंढ कहते हैं अपनी भाषा में, ढूंढ उनको परिक्रमा दे करके ऐसे करते थे। और बड़े होते थे और मान लो थोड़ा बहुत बोला चाली हो जाती थी, तो हमारे बड़े बुजुर्ग आगे, अरे तुम दोनों एक होली ढूंढोड़ा मत रगड़ो, और हमें एकदम राजीपा करना पड़ता था। एक होली है इसलिए हमें याद आता हो, हम दोनों एक साथ जन्मे हैं और हमारा जन्म एक साथ हुआ, हम एक होली में ढूंढेंगे, इसलिए हमें नहीं झगड़ना। वो प्रथा खत्म हो गई क्योंकि एक होली नहीं रही। अब तो जगह अब जगह तो होलियां हैं। गली गली में हर जाति की, हर चौराहे की, इनकी हमकी बनती नहीं, हमारी बनती, इसलिए अपनी होली अलग कर दो। फिर रंग का देखो आप, पहले होली चौक के अंदर कड़ा लगता था बड़ा, उसी में पानी, उसी में रंग सबको डालते रंग थे डालते थे। और सभी आकर के एक दूसरे के प्रेम पूर्वक रंग डाल के कहते थे अब गले मिलेंगे, जो हो गया उसको भूल जाओ बेटा, अब हम सबको प्रेम से रहना है। ये था वो होली। अब कहाँ कड़ा, कहाँ रंग, कौन गले मिले, अब क्षमा करें मुझे। पहले तो प्रतीक्षा इस बात की करते थे होली को लेकर के कि हम सब लोग आपस में गले मिलेंगे होली के दिन। अब प्रतीक्षा करते होली कब आए, आपस में दारू पी के लड़ाई करें। कितना रूप बदल दिया हमने, बहुत ज्यादा। तो जीवन शैली जो है हमारी है वो हमने जटिल बना दी। और जीवन जीने की जो हमारी कलाएं थी, हमारे पुरखे, हमारे संत, हमारे शास्त्र, हमारा संस्कृति, हमारी सभ्यता जो हमें बहुत कुछ देके गई थी, मानव की वास्तविक जीवन शैली यहाँ से उद्गम हुआ है, यहाँ से निकल करके सब जगह गई है। वो जीवन शैली हमने छोड़ दी। हमारे जीवन में पहला ये था कि पहला सुख निरोगी काया, तो संतोषी सदा सुखी। अब महाराज जैसे यहाँ पे एक छोड़ सवाल दिया। प्रश्न आता है, मेरे प्रश्न एक आता है, संतोषी सदा सुखी जब कभी भी ये बताते हैं तो लोग कहते हैं लेकिन सर मैं संतोष कर लूंगा तो ग्रोथ कैसे होगी, मेरे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए पैसा आजकल, क्योंकि जहां स्कूलिंग 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए में हो जाती थी या 20 रुपए में हो जाती थी पूरे साल की, आजकल उसका लग रहा है 2 लाख रुपए। आजकल कहीं जाना है तो गाड़ियां, मोबाइल, तो अब इस जीवन में संतोषी रहें कैसे? हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या हमारी जीवन शैली के साथ हम मकड़ जाल में फंस गए हैं। क्योंकि पहले तो हम इतने दिग्भ्रमित हुए कि हमें क्या करना और जीना कैसे। शिक्षा नीति ऐसी बन गई, जीवन शैली ऐसी बन गई, व्यवस्थाएं ऐसी बन गई कि व्यक्ति को मजबूर होकर के पैसे कमाने की मशीन बनना पड़ रहा है।
और उसके लिए अब जीवन में लक्ष्य ये बन गया कि मुझे पैसे कमाने ही है, पैसे कमाऊंगा तो ही मेरी आपूर्ति होगी, मैं सुखी रहूंगा। ऐसा विवशता में व्यक्ति को करना पड़ रहा है। और इवन वातावरण चारों तरफ का, व्यवस्था है ऐसी, उस कारण हम लोग अपने जीवन को जटिल बना दिया। और जितना पैसा कमा रहे हैं उतना ही संकीर्ण भी होते जा रहे हैं, उतना ही डर भी लगता जा रहा है कि ये मुझसे कुछ लेने आ रहा है, ये मुझसे कुछ छीनने आ रहा है, तो वो सेफ्टी भी नहीं है। पहले गांव में सब मिलके रहते थे। पहले गांव में ऐसे ऐसे परिवार, अभी भी बहुत दुर्लभ परिवार, ऐसे सौभाग्यशाली परिवार है जो सामूहिक परिवार के रूप में रहते हैं। और प्रेम, त्याग और समर्पण यदि देखना है और करना है तो सामूहिक परिवार में रह के देखो आप। सच्चा प्रेम कहाँ होगा? जहां सामूहिक परिवार होगा, वहां त्याग भी होगा। दूसरों के लिए त्याग करना पड़ेगा, दूसरों के लिए समर्पण करना पड़ेगा, दूसरों से प्रेम करना है। अब तो हम सब स्वार्थी हो गए, मैं और मेरी बीबी बस, और कुछ नहीं। माँ बाप जाए अनाथालय में जाए, कहीं भी जाए, भाई भाई का कर्म का खाए, बहन बहन के जाए, अपने क्या ले लेना, अपना अपना रखो। अब आपको कहाँ त्याग आया उस जीवन में, कहाँ आपका समर्पण आया, कहाँ प्रेम आया? ये तो स्वार्थ आया। स्वार्थ। तो पहले का जीवन था वो सामूहिक सुख दुख में हम सब एक खाएंगे, एक जगह बैठेंगे। और कितना अच्छी हमारी भारतीय जीवन शैली थी कि माँ परोसती थी, एक एक बच्चे को अपने हाथ से खिलाती थी। वो अनुभूति देखो और आज की अनुभूति देखो, क्या वातावरण था। एक कल्पना करें कि हम सभी पूरे परिवार के एक जगह बैठे हैं, छोटे मुझे बड़े। तो याद आ रही है बचपन में कि जब नानी सा के घर और जाते थे मक्खन खिलाना जबरदस्ती, बेटा तू ये खा ले, तू ये खा ले, ये खाया कि नहीं खाया, वो कहाँ गई अनुभूतियां, गायब हो गई। तो जीवन शैली को हमने इतना इस व्यवस्थाओं के कारण इतना जटिल बना दिया कि हमारा जीवन अब मजबूरी, हम जीवन जी नहीं रहे, मजबूरी में ढो रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि ऐसा करना पड़ रहा है। तो महाराज ये कुछ समस्याएं जैसे हमारी भी होती है, जैसे अब काम के सिलसिले में यात्रा भी खूब हो जाती है, कई बार यात्रा खूब हो जाती है घर वालों से दूर, फिर यात्रा करते हैं तो समझ में आता है कि हमारे जो साथी लोग हैं वो ज्यादा कर पा रहे हैं, हम कम कर पा रहे हैं। फिर ऐसे लगता है और पुरुषार्थ करें और काम करें। तो इस समस्या से क्या क्या किया जाए एक नॉर्मल जीवन में, जैसे सुबह से लेकर रात तक मैं क्या दिनचर्या रखूं, किस तरह की दिनचर्या ऐसे मैं बनाऊं मैं, जिससे कि यह हम सब लोग बनाएं, जिससे कि हम लोग सरल मार्ग पे आ जाएं। कभी कभी ऐसा नहीं लगता व्यक्ति को, थोड़ा यदि अपने पास बैठेगा ऐसा लगेगा जैसे गीद घोंसले में से बहुत सुबह उठती उड़ती एकदम पूरी पंखे फैला करके और पूरे आकाश को नापने का प्रयास करती है कि मैं पूरे आकाश को पूरे को नापूंगा, और पूरे दिन उड़ती उड़ती शाम को आके घोंसले में गिर जाती। हमारी जीवन शैली कहीं कहीं ऐसी तो नहीं हो गई है? ऐसी हो गई है आकाश नपता नहीं है आकाश शाम को थक के वहां बिस्तर में पड़ो, सुबह वही उड़ान भरो। ये कोई जीवन है? पल भर हम अपने पास नहीं बैठते। मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे जीवन में हम थोड़ा सा अभ्यास कर लें कि सबसे पहले उठते ही एक ये प्रारंभ करें। ऐसा अपने अपने ढंग से सब लोग हमें मार्गदर्शन करते हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रातः उठते ही सबसे पहला काम ये करें कि वो स्वयं के पास बैठना प्रारंभ करें। मैं कौन हूं? आप एक बार सबसे हट जाएं, सब व्यवस्थाओं से, सबसे हट करके एकदम अपने निकटतम आकर के सोचो मैं कौन हूं। और बड़ी गंभीरता से इसको भले थोड़ी देर के लिए सोचो, एकदम सोचो मैं कौन हूं। तो मुझे ऐसा लगता है दो स्वरूप हमारे सामने आएंगे उस समय। दो स्वरूप में पहला स्वरूप आएगा कि मैं ये हूं, मेरा ये नाम है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, बच्चा है, ये मेरे ये लगते हैं। एक शब्द से हुआ क्या, आप सुनते जाइए। मैं कौन हूं तो मुझे ये आभास कराया कि तू किसका क्या लगता है, यानी कर्तव्य का बोध कराया। तेरा क्या कर्तव्य बनता है किसके प्रति। बिल्कुल मैं कौन हूं अपने पास बैठोगे तो पहला आप शरीर के माध्यम से अपने शरीर का जहां जहां संबंध है उस पर दृष्टिपात करके एक बार ईमानदारी से उसके बारे में सोचो, स्वार्थहीन होकर के। वास्तविक क्या है आप और किसके साथ आपका क्या संबंध है। अब आपको क्या करना है, कर्तव्य बोध हो गया आपका कि मैं इसका ये लगता हूं। अब जो आप हैं वो पालन करो। कहीं ऐसा नहीं लगता
कि समस्याओं का मूल कारण यही है कि मैं कौन हूं व्यक्ति ने कभी पास में बैठ के सोचा ही नहीं। और मैं कौन हूं मुझे पता है, फिर मैं पालन नहीं करता हूं मेरे कर्तव्य का। घर से लेकर के सृष्टि तक की देख लो, घर, समाज, पड़ोसी, देश, प्रदेश, दुनिया की आप सारी बातें देखो, हम कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य है। परिवार से हमारा कुछ न कुछ कर्तव्य बनता है, इस शरीर से, समाज से बनता है, क्षेत्र से बनता है, प्रदेश से, देश से, दुनिया से हमारा संबंध बनता है। तो जो मैं हूं वो मुझे करना चाहिए, यही है। अब इस शब्द को देखिए आप, हिंदी में कर्तव्य कह दो, अंग्रेजी में इसको ड्यूटी कह दो, उर्दू में इसकी जिम्मेवारी कह दें और फर्ज कह दें, और शास्त्रों की भाषा में इसको धर्म कह दें। अच्छा, एक ही बात। तेरा धर्म क्या है भाई? मित्र धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म, राष्ट्र धर्म, स्वधर्म, जो तू है वो धर्म। और ये अमृत काल चल रहा है हमारे देश का। बिल्कुल, इस समय हमें कर्तव्य बोध करके कर्तव्य पालन करने का धर्म भी है। घर की समस्या का समाधान करना है तो आप अपने कर्तव्य का बोध कर लो कि मेरा किसके प्रति क्या जिम्मेवारी बनती है, क्या मेरा कर्तव्य बनता है, क्या मेरी ड्यूटी बनती है, वो मुझे निभानी है। ईमानदारी से निभा दो, आपके घर की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राष्ट्र के प्रति आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है, क्या आपका कर्तव्य बनता है, क्या आपका धर्म बनता है, उसका निर्वहन ईमानदारी से कर दो, सारी समस्या, राष्ट्र की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब महाराज कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, दिक्कत वहां है, बस बैलेंस में ही बिगड़ रहा है। अब आप देखिए, आप वही हो, आप वही है, पर आपका कर्तव्य अलग अलग जगह अलग अलग निभाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप एक परिवार से यदि सोचेंगे तो आप परिवार में किसी के पिता हो, किसी के पुत्र हो, किसी के भाई हो, किसी की कोई बहन लगती होगी, कोई पत्नी लगती होगी, कोई माँ, मित्र, गुरु, जो भी लगते हैं, परिवार से हम लगते हैं। आप परिवार से निकल करके आपके सामाजिक जीवन में आओगे तो समाज की कोई न कोई आपके पास पद होगा, कोई न कोई जिम्मेवारी होगी, किसी न किसी संस्था के कोई न कोई आप होंगे, तो वहां आपकी ड्यूटी, आपका फर्ज, आपका कर्तव्य वहां जाते दूसरा हो गया, परिवार में दूसरा निभाना। आप यदि कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, प्रशासनिक है, अथवा जनप्रतिनिधि है, कुछ भी है, तो जब आप घर से निकल कर उस कुर्सी पर बैठोगे तो वहां आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य, आपका फर्ज अलग बन जाएगा। बिल्कुल, हो गया ना? आप वही हो, परंतु आपकी ड्यूटियां बदलती जाएगी। आपको सब जगह ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभानी है। अच्छा, आप निभाते हो तो कोई हमारे ऊपर एहसान थोड़ा ही करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पिता हो, पिता का कर्तव्य निर्वहन कर रहे हो, आप पुत्र हो, पुत्र का धर्म निभा रहे हो, आप पत्नी है तो पत्नी का धर्म निभा रही है, गुरु है तो गुरु का कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, शिष्य है तो शिष्य का, नेता है तो जनप्रतिनिधि का, व्यापारी है तो व्यापारी। तो जो करे हमारे ऊपर उपकार थोड़ा ही कर रहे हो, तो आपकी ड्यूटी है। बिल्कुल, और वो नहीं करते हो तो आप आगे यदि नहीं करते हो तो क्या है? इसको धर्म का है, इसको धर्म करता, नहीं करते हो तो आप अधर्मी हो। बिल्कुल, अधर्मी मतलब पापी हो। मैं एक छोटा उदाहरण दूं आपको। मैं जानता हूं और एक मैं नहीं जानता हूं, दो परिस्थितियां मेरी बनती है। हम लोग गाड़ी से अभी आए, अपनी गाड़ी भगवान ना करे किसी गाय से टकरा जाए, दुर्घटनाग्रस्त एक्सीडेंटली, और गाय मर जाए तो बहुत दुख होगा कि गौ माता मर गई हमारी गाड़ी से। हमें पुण्य करना चाहिए, हरिद्वार जाना चाहिए, या गौ माता के लिए जो कुछ करना चाहिए करना चाहिए, ऐसा अपने को लगता है, अंदर से ग्लानि होती है। एक हम जानबूझ के गाय को मारे, दोनों में फर्क हो गया बहुत ज्यादा। उसी गाड़ी से, हमारी गाड़ी से किसी व्यक्ति, मनुष्य के टकरा जाए एक्सीडेंटली और वो आदमी मर जाए, तो कानून की धारा में हमारे ऊपर धारा भी लगेगी कि आपकी लापरवाही के कारण इनकी जान गई है, तो आपको सजा भी मिलेगी, आप पर जुर्माना भी होगा। बिल्कुल। और एक आप जानबूझ के किसी व्यक्ति को मारोगे तो भी होगा, नहीं तो उससे ज्यादा 302 लग जाएगी। अच्छा, आपने हत्या की है, मर्डर किया, फर्क हो गया? नहीं, फर्क हो गया। ठीक ऐसे हम सबको पता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, राष्ट्र के प्रति मेरा क्या धर्म बनता है, समाज के प्रति मेरा क्या धर्म बनता है, परिवार के प्रति मेरा क्या धर्म बनता है, जिस कुर्सी पर बैठता हूं तो मेरी क्या ड्यूटी बनती है। फिर जानते हुए हम नहीं करते हैं तो हम महापापी है। बिल्कुल महाराज, पाप ही नहीं, वहां महापाप कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैं मेरे कर्तव्य का बोध करके कर्तव्य पालन करने के लिए तो बना हूं, मैं कर्मयोगी हूं। मनुष्य का जीवन ही कर्म योनि है।
तो हम महापापी ना बन जाए, यह बोध हमें करवाना ही पड़ेगा। चलिए, हम अपने बच्चों के लिए करते हैं कि मेरे बेटा है इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है, मुझे इसको अध्ययन कराना है, और ये बड़ा होकर के मेरे खानदान का नाम बढ़ाएगा और मेरी सेवा करेगा। हमसे अच्छा तो पशु पक्षी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। आप देखो, जंगल में गाय खड़ी अपने बछड़े को लेकर के, शेर आ जाएगा मारने के लिए, तो गाय अपने बछड़े को मरने नहीं देगी, खुद जाके शेर से मर जाएगी। कोई भी प्राणी, गाय का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। चिड़िया को देखो आप, एक अपना पेट भूखा है, एक दाना उठा के लाएगी, और दाना अपने पेट में नहीं डालेगी, अपने बच्चे के पेट में डालेगी। क्या वो बड़ा हो उसका पेट भरेगा? क्या गाय का बछड़ा बड़ा होकर के गाय की रक्षा करेगा? नहीं। इसलिए गाय निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। हम नहीं करते, हम लोग स्वार्थ से करते हैं। तो कर्तव्य का बोध करना बहुत जरूरी है। और कर्तव्य का बोध कब होगा? जब हम संसर्ग जात दोष गुणा भवंती सत्संगति किम न करोति पुंसा। इसका मतलब है कि हमें बताएं कर्म और अकर्म क्या है। मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको। आपने देखा होगा, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि हमारी जीवन शैली ऐसी कि हम तो शहरों में ज्यादा कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं। तो आप देखिए, कभी कभी हमने देखा होगा, कुत्ता सूखी हड्डी को उठा करके लाता है और वो चबाना शुरू करता है। चबाते चबाते एक नई प्रक्रिया शुरू होती है, उसके हड्डी और दांतों के बीच में उसकी जीभ, ये गल्फे वो फंसने शुरू होते हैं और वो कटना शुरू हो जाता है। कटते करते उसका खून आना शुरू होता है। अच्छा। अब कुत्ते को भ्रम हो गया, भ्रम ये हो गया कि हड्डी में से खून आ रहा है, और वो और चाव से चबाएगा। और हम लोग जो जानते हैं वो उसको छुड़वाने भी जाएंगे तो कुत्ता उल्टा अपने ऊपर गुर्राएगा, नाराज होगा कि हड्डी नहीं छोड़ेगा। अब बता, कुत्ता सही है कि हम सही है? हम सही है। इसलिए हम भ्रमवश अकर्म कर रहे हैं, अज्ञानतावश, कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सत्य हूं। अरे सत्य असत्य का आपने निर्णय कैसे कर लिया? आप गए नहीं सत्य के पास में। तो जो काम धर्म का नहीं है उसे अकर्म कहते हैं, उसको अकर्म कहते हैं। अधर्म, अकर्म, पाप पुण्य, ये कोई क्रिया ही तो है, और क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मैं आऊंगा, मैं कौन पर पुनः आऊंगा मैं आपके पास में। मैंने एक की व्याख्या करी है कि सशरीर, एक बार आप पता करें कि मैं कौन हूं, तो सशरीर से हमारी एक संज्ञा बनेगी, हमारा परिवार, समाज, क्षेत्र सब बन करके ये मेरा कर्तव्य बनता है, इसको मुझे निर्वहन करना चाहिए। यदि नहीं करता हूं तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं, मुझे ये करना चाहिए। परिवार से लेकर के सारी की सारी समस्याओं का समाधान भी यही है। सारी समस्या भी इसी कारण खड़ी होती है कि हम कर्तव्य बोध नहीं करते हैं और कर्तव्य का पालन नहीं करते। ना हमें कर्तव्य बोध करने की लालसा है, ना हमें कर्तव्य बोध कराने वाले, ना हम करना चाहते हैं, और है भी तो पालन नहीं करते। इसलिए सारी व्यवस्था आजकल स्वार्थ में जाकर के हम उल्टे पुल्टे, सामाजिक परिवार टूट गए, समाज टूट गया, राष्ट्र के प्रति हमारा चिंतन बदलता जा रहा है। राष्ट्र के प्रति तो मुझे लगता है बहुत कम लोग कर रहे हैं। हाँ, करते हैं, बहुत बड़े हैं, परंतु एक हम दूसरे देशों का भी उदाहरण लेते हैं, अपने देश का भी उदाहरण लेते हैं। इजराइल को ले लो आप। इजराइल के प्रत्येक नागरिक को, मैं जहां तक सुन पाया हूं, मेरी हो सकता है स्मृति में कम होगा, 2 या 2.5 वर्ष तक प्रत्येक युवा को सेना में रहना पड़ता है, चाहे राष्ट्रपति का पुत्र हो, पुत्री हो, चाहे सामान्य व्यक्ति का। राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से वो इस प्रकार से लगे। हमारी तो छोटी सी बात के लिए भी ओहदा कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों कर रहे हैं। अब मैं दूसरा विषय लूंगा, मैं कौन हूं। एक तो आप अपना पहले शरीर, इस शरीर संबंधी आपका आभास करें, अपने कर्तव्य का बोध करें, अपना पालन करें। फिर इस शरीर के अंदर चले जाओ आप कि मैं कौन हूं। तब आप थोड़े से आपको अलग लगेगा कुछ, और अंदर जाओगे आप, और जाओगे तो एक शरीर से संबंध कट जाएगा आपका। तो शरीर, अब 2 यात्राएं हैं, एक जीवन यात्रा है और एक जीव यात्रा है। जीवन यात्रा जो हम प्रतिदिन अपना जीवन की यात्रा करते हैं, आज हम यहाँ गए, आज वहां गए, ये हमारा बना हुआ पूरा कार्यक्रम, इस प्रकार से हम लोग जाएंगे, और उसमें निश्चय ही हमारे साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसी हमारी व्यवस्था है, गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, ऊंट, गाड़ी, घोड़ा, जो भी है, हवाई जहाज, हमारी जैसी व्यवस्था, उस साधन को लेकर के हम यात्रा करेंगे, जीवन की यात्रा करेंगे। साधन की जरूरत पड़ी, बिना साधन यात्रा नहीं हो सकती, असंभव है और बहुत कठिन है। ठीक ऐसे ये जीवन यात्रा एक जीव यात्रा है। अब इस शरीर में बैठा वो जीव है,
जिसको हम प्राण भी कहते हैं, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सोचो ना कि वो कैसा है, कौन है। अब शरीर तो नहीं है। हमारे उपनिषद में बताया कि एक बार हमारे पूरे शरीर की इंद्रियां थी, एक उदाहरण है, दृष्टांत है कि पूरे शरीर की इंद्रियां एक जगह बैठी और उसने प्रश्न किया कि अपने शरीर का मुखिया कौन है, टिको भाई, हमारे में सबसे बड़ा मुखिया ये है। तो पैरों ने दावा किया कि आप सब मेरे ऊपर खड़े हो, शरीर का मुखिया तो मैं हूँ, मुझे इसका मुखिया घोषित करो। शरीर का मुखिया कौन? क्या शरीर का मुखिया पैर। तो सबने कहा हम थोड़ी राय मशविरा करेंगे और हम देखते हैं। तो वापस कहा कि ऐसा करो, आप हमारे से एक बार अलग हो जाओ। शरीर ने, दूसरी इंद्रियों ने कहा पैरों से कि आप हमारे से अलग हो जाओ, फिर हम रहते हैं आपके बगैर तो आप हमारी मुखिया नहीं है, आपके बगैर नहीं रह सकते तो आप हमारी मुखिया। दो पैर कट गए फिर भी रहे। तो भाई आप आपके बगैर हम चल रहे हैं ना, फिर आप मुखिया कैसे हुए? फिर हाथों ने दावा किया कि मैं तो तुम्हारी रक्षा करता हूँ, भरण पोषण करता हूँ, सारा करता हूँ। तो बोले आप भी जाइए एक बार। दोनों हाथ गए फिर भी हम जीवित। आंखों ने कहा मैं दिखाती हूँ सब कुछ मैं हूँ, तो बोले आप भी जाइए। आंखें गई फिर भी जीवित। एक एक इंद्री ने अपना दावा किया और सबके दावे ऐसे भरे के दे रहे। अब एक छोटी सी कोई चीज ऐसी सूक्ष्म थी, उसने कहा कि अब मैं थोड़ा प्रयोग करता हूँ। उसको ही प्राण कहते हैं। जब प्राण फिर उड़ गए तो सारी इंद्रियां धराशायी और उठा हो गई। वो कौन है? उसका स्वरूप कितना? वो कौन है? कहाँ रहती है? कैसा है उसका स्वरूप? तो जब शरीर संबंधी हमने अपना ज्ञान कर लिया कि मैं तो यही हूं, तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। शरीर तो हमें माध्यम दिया है। जिस प्रकार जीवन यात्रा में गाड़ी माध्यम, ठीक ऐसे जीव यात्रा में ये शरीर माध्यम है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित किंचित तेन तक्तेन भुंजिता माँ कश्य सिद्धम। भगवान कहते हैं कि ये सारा जो संसार है ये आपके लिए बनाया है, पर कभी आप ऐसा मत सोचना कि मेरा है। आपके लिए है, आपके लिए है, आपका नहीं है। मैं हरिद्वार गया, मैंने रेलवे की रिजर्वेशन कराई सीट, मैं आराम से गया और मैं तैयार था। जैसे स्टेशन आया उतरा, मुझे कोई चिंता नहीं सीट की कि कौन बैठेगा किसके लिए। मेरा भी यहाँ तक था, मैं आराम से उतरा। यदि उस सीट को मैं मान लेता कि मेरी है तो मैं उतर ही नहीं सकता, चिपका ही रहता, मेरी है मेरी है। तो ये भाव कहां से आएगा? ये भाव हमारी भारतीय जो जीवन शैली है, हमारे शास्त्र है, हमारे ऋषियों द्वारा प्रतिपादित जीवन शैली है, उसके नजदीक जाएगा तो व्यक्ति समझ पाएगा मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या बनता है। जीवन यात्रा, जीव यात्रा दोनों में साधन चाहिए। पुनरअपि मरणम, पुनरअपि जन्म, फिर मरना फिर जन्मना। इस गाड़ी से उतरेगी एक दिन जीवात्मा, फिर दूसरी गाड़ी में बैठेगी। महाराज, तो ये अटैचमेंट जो हो जाता है, जैसे अब मैं कई बार देखता हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से इतना अटैचमेंट हो जाता है कि उसको इतना ज्यादा पालना पोसना, मतलब रेस्टोरेंट में जाए तो मोबाइल सामने रख के खाना खिला रहे हैं बच्चे को, कुछ भी नहीं, कोई टफ टाइम नहीं है। तो ये अटैचमेंट तो बढ़ता ही जा रहा है महाराज। तो इसको अटैच की जगह डिटैच कैसे हों और कैसे जाने अपने आप को, और कैसे ये समझें कि हम जो कर रहे हैं वो अकर्म नहीं है और कर्म है। अकर्म और कर्म का तो एक ही है, अस्तोमा सदगमय, तमसोरमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम। तो ज्ञान के गर्भ में जाना पड़ेगा। ज्ञान ही हमारी वो चक्षु है जो हमें अज्ञानता से, अंधकार से और मृत्यु से अमृता की तरफ ले जाए। राइट। और वो ज्ञान हम वो प्राप्त करें जो इस प्रकार की जिज्ञासा को मिटाए। वो ज्ञान प्राप्त करें जो भौतिकता को प्राप्त करे। तो ये प्रश्न आपके, ये पहेलियां आपकी ऐसी बनी रहेगी, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कब तक हूँ इस शरीर में। एक पल हम सबके लिए भी आएगा जो हमारा ये वैभव सब छोड़ना पड़ेगा। इह लोक और परलोक, तो कहता है ना, इह लोक और परलोक, इह लीला समाप्त होगी। इह लीला मतलब इस संसार में हमारा जो थी वो समाप्त। इह लीला, इसकी इह लीला में जब शरीर पूरा हो जाता तो इह लीला पूरी हो गई। तो इह लोक और परलोक ये संसाधन जरूरी है इह लोक के लिए, पर तो ये स्थायी तो नहीं है। हम कितना भी प्रयास करेंगे इस जीवन में हमारे उपयोग आएगा, इस जीवन को छोड़ेंगे। पूज्यपाद राम सुखदास जी महाराज जी ने कितना बड़ा हमें उपदेश दिया। उनके जीवन को देखें, उनके स्वाध्याय करें, उनकी शास्त्रों को पढ़ें। जब वो अपना वसीयतनामा लिख रहे थे, कहा जब मैं जाऊंगा संसार छोड़कर, मेरा संबंध इस संसार से कट जाएगा। मेरी समाधि, मेरी बरसी, मेरे भंडारा, मुझे कोई लेना नहीं। ये आप अपने लिए,
क्योंकि मेरा संबंध भगवान इस वर्तमान से काट के नए संबंध जोड़ेगा मेरा, और हम सब वही चीजें हम वही करते हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको। एक राजा थे, उदाहरण है, दृष्टांत है, ये सत्यता नहीं है, केवल हमें शिक्षा के लिए उदाहरण है। एक राजा बहुत विद्वान और ज्ञानी बहुत थे, भजनी। तो उनको आगम लगी कि मेरी मृत्यु है फलाने दिन और मेरा अगला जन्म है सूअर का बनेगा। तो जो आपने बच्चों को कहा ना, माता पिता बच्चों, उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगला जन्म मेरा सूअर का बनेगा। तो अपने पुत्र को बुलाया, राजकुमार जी को, कि देखो मेरा शरीर अब जाने वाला है और मेरा अगला जन्म सूअर का बनेगा। मैं अभी राजा हूँ, राजा का वैभव और सूअर की जीवन देखो आप, कितना अंतर होता है। बहुत। तो मेरा अगला सूअर का बनेगा, मुझे बहुत दुख है कि मेरे कर्म ऐसे कि मुझे सूअर की योनि में जाना पड़ेगा, पर तू एक काम करना, मेरी एक पहचान होगी, मैं जब बड़ा तगड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये जो हमारा गटर है ना, किले का, महल का, गटर गंदगी गिरती है, यहीं आकर के रहूंगा। और उस समय मेरी नजर है, जो मेरा जो सिंहासन है, जहाँ मेरे शयन कक्ष है, उसकी तरफ ही नजर रहेगी, मेरी टकटकी उधर रहेगी। तब आप सोच लेना मैं ही हूं, और अब तू बंदूक उठा करके मुझे मार देना, जिससे मुझे उस गंदी योनि से मुक्ति मिल जाए। ठीक है, समय आया, राजा का स्वर्गवास हुआ, नए राजा बने, वो आत्मा सूअर की योनि में गई, सूअर बना, फिर उसका वो वंश बढ़ा, बच्चे, उसकी सब सारा कबीला खड़ा हुआ उसी गटर में आके थे जहाँ राजा पहले सोते थे, जो उसी में आकर के सूअर के रूप में। परंतु उसकी नजर उधरी थी किले की तरफ, वो जहाँ आसन था उसका। उस नए राजा ने देखा कि बात तो बिल्कुल सत्य लग रही है, क्योंकि लगातार ये इसी तरह देख रहे हैं, और उस बंदूक उठाई, तो मारने का प्रयास, तैयारी की, तो आकाशवाणी जिसको अपन कहते हैं, दृष्टांत है ये, आकाशवाणी होके कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे मत मारना। क्यों? क्योंकि मेरा तेरा अब संबंध नहीं, मेरे बच्चे ये, मेरा परिवार ये है, मैं इस योनि में रहना चाहता हूँ। आप देखिए कौन सा जीव बनना चाहता है? हर प्राणी बचने का प्रयास करेगा, भरकस प्रयास करेगा। बिल्कुल, इसलिए उसकी रचना जो थी पूर्व जन्म से कट के नए जन्म में भगवान ने एक नई रचना उसको दे दी कि अब तुझे कहां रहना, क्या करना। इसलिए कहा तेन तकतेन भुंजी था। हमने इस प्रकार मानना प्रारंभ कर दिया कि ये मेरा है, तो हमें बहुत बड़ी पीड़ा और दुख देगी। मेरे लिए है, कोई दिक्कत। इसको मैं और बारीकी से समझाना चाहूंगा। चलिए हम अधिकार लगाते हैं कि ये बच्चा, ये पत्नी, ये पति, ये मित्र, ये मेरा है। तो आपका तो शरीर से संबंध है, हाँ, भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से अपने को शरीर मिला, तो शरीर से संबंध है आपका, पर आत्मा से तो आपका कोई संबंध नहीं है। जो अंदर बैठ करके हलचल करा रही थी, जो इस शरीर को शक्ति दे रही थी, जब सब कुछ करा रही थी, वो तो आपने नहीं बनाई थी। आपने तो मान लीजिए शरीर पंच तत्वों में आपका रज और वीर्य मिला, जैसे हमारे स्थूल शरीर का निर्माण हुआ, वो तो आपका सहयोग है इसमें, पर आत्मा से क्या लेना देना। जब शरीर छूट गया, आत्मा छोड़ के चली गई और शरीर को आपने ओम स्वाहा कर दिया, तो अब संबंध कहाँ रहा आपका उस आत्मा से? आत्मा तो आपकी थी नहीं, और आत्मा पर अधिकार कैसे लगा रहे हो कि वो हमारी थी? आत्मा आपकी थी नहीं, आत्मा सो परमात्मा। तो महाराज जैसे ये जीवन मृत्यु के जो कर्म कांड इतने सारे बना दिए हैं कि मरने के बाद 12 दिन तक आत्मा स्वर्ग नहीं जा पाती है, शरीर नहीं छोड़ पाती है, ये सब क्या आपके नजर में और बारीकी से जाओगे, हमारी जीवन शैली, हमारे कर्मकांड, हमारी पद्धति, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वैज्ञानिक है। एक एक चीज के अंदर विज्ञान भरा पड़ा है। हमारी भाषा, संस्कृत भाषा की एक बिंदी भी आप इधर से उधर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है, व्याकरण है। हमारी संस्कृति, हमारी जीवन शैली, चाहे आपकी कोई भी पद्धति हो, विवाह पद्धति हो, संस्कार पद्धति हो, 16 संस्कार हो हमारे हिंदुओं के, एक एक के पीछे विज्ञान भरा पड़ा है। बिल्कुल, तो आपने छोड़ दिया वो। अब मैं इस विषय पर आ गया। 16 संस्कार तो गृहस्थी व्यक्ति को निभाने चाहिए, गृहस्थी को यही पता नहीं कि 16 संस्कार कौन से। गर्भाधारण से पहले कुछ संस्कार होते हैं, वो हम कब करवाते हैं? अभी मोबाइल का विषय भी आप अपन वहां बैठे चर्चा कर रहे थे। आपने सुना है अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में
चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था। आजकल के अभिमन्यु कम है क्या इसका मोबाइल का उपयोग कैसे कर रहे हैं मतलब? हम जो हमारी उम्र वाले इसको पूरे ऑप्शन को खोल नहीं पाएगा, और बोलना नहीं जानता है मोबाइल का उपयोग कर रहा है। गर्भ के अंदर संस्कार पड़ते हैं, और हमारी परंपरा है, यदि गर्भवती माता है तो कहीं जैसे मृत्यु का प्रसंग है, कोई मृत शरीर है, तो उस पर गर्भवती माता को नहीं जाने देते। आप क्या खाते हैं जब गर्भ में शिशु है, ये साइंस कहता है पूरा का पूरा बॉडी पर प्रभाव पड़ता है। जो नई रचना होती है, नया जब पर शरीर बन रहा है, आपकी माता क्या खाती है, माँ क्या सोच रही है, माँ क्या देख रही है, और आसपास का वातावरण, परिवार में कैसा वातावरण है, घर के अंदर चित्र कौन से लगे हुए हैं, घर में माँ बाप का कैसा प्रेम है, परिवार का कैसा प्रेम है, वो सारा का सारा जो आने वाला बच्चा है उसको पूरा प्रभाव पड़ता है। तो हमारी जीवन शैली है वो ये है कि हमें उसके अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, हम ऊपर ऊपर दौड़ेंगे तो जीवन भी नहीं मिलेगा, जीवन का ज्ञान भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो आत्मा, मृत्यु, जीव, अमरता, ये बहुत अच्छे और गूढ़ प्रश्न है। आज की किसी दिन बहुत लंबी एक सीरीज गूढ़ प्रश्न है। तो हम जितने इसके नजदीक जाएंगे, हमारी भाषा में कहते हैं जिन खोजा तिन पाहिया गहरे पानी पेट, यानी आप इसमें जितने जितने गहरे उतरते जाओगे इस पानी में, ऐसे ऐसे आपको कई मोती मिलते जाएंगे। पर हमारी जीवन शैली ऐसी बन गई, आज हम लोग विद्या भी अध्ययन करते हैं तो भोजन के लिए, पेट भरने के लिए करते हैं, मुक्ति के लिए, ज्ञान के लिए नहीं करते हैं। हमारी जीवन शैली भी ऐसी बन गई कि इन प्रश्नों का हमारे जीवन में कुछ महत्व नहीं। क्या करना, क्या भगवान, ये आत्मा परमात्मा ये सब छोड़ो ना, एंजॉय करो, पैसे कमाओ, ठाठ से जियो। अरे ठाठ से जीना एक पल का पता नहीं है, ठाठ से जीते ठीक है। मैं मानता हूं कि आशा बलवती भगवान, आशा अखी धन, आशा अमर धन, आशा पर पूरा संसार टिका है। ये करेंगे, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये करूंगा, ये हमारे जीवन का आधार है, बेस है, इस पर विकास भी होगा, सब कुछ होगा। परंतु हमारे अंदर एक भ्रम भी तो है कि मैं अभी थोड़ा ही मरूंगा, मैं तो अभी क्या पता, मैं थोड़ा ही मरूंगा, अभी सारे ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे। अरे भाई, एक पल का पता नहीं है। ये क्या हुआ, एक महाराज जी का शिष्य था आप जैसा, तो गुरु दीक्षा के लिए गया, मंत्र दिया, गुरु जी ने अच्छा ज्ञान भी दिया, मंत्र दिया, भाई इसका जाप करना। तो ठीक है गुरु जी, जाप करेंगे। अब भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसका व्यवसाय बहुत बढ़ गया, व्यापार व्यवसाय ऐसे, बस घड़ी पर ही उसका जीवन डिपेंड हो गया, इतने बजे इतने बजे ये करना, इतने बजे ये पहुंचना। तो गुरुजी ने जो मंत्र दिया था वो जाप करने का भी समय नहीं मिला उसको। अच्छा, फिर भी उसके मन में कहीं टीस थी कि गुरुजी ने बहुत अच्छा मुझे मंत्र दिया था, और हो सकता है गुरुजी की कृपा से ये हुआ, पर तो मैं मंत्र जाप नहीं कर पा रहा हूँ। वापिस गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा, गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरा आपके आशीर्वाद से काम धंधा खूब फला है, परंतु जो आपने मंत्र दिया वो जाप करने का भी टाइम नहीं है मुझे एक दिन बता दो, मेरे जीवन का एक दिन तय कर दो जिसमें मैं पूरा कर दूं, मेरे जीवन में फिर माला ये जाप करना ही नहीं पड़े, एक दिन में मेरा कोटा पूरा कर दो। तो गुरुजी बड़े मुस्कुराए और भोला भगत है। तो 2-3 बार जब प्रश्न किए तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, तेरे पास समय नहीं है, तो बहुत व्यस्त जीवन जीता है, बहुत कुछ तेरे धंधे व्यापार बढ़ गए हैं, तो एक काम कर। हाँ, क्या गुरुजी ऐसा ही है, तो एक काम कर बेटा, ऐसा करना, तू मरने से एक दिन पहले ले लेना। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, एकदम यूं अनुभूति का, गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा किया, मुक्त कर दिया। थोड़ी देर में अकल ठिकाने आई कि गुरुजी मैं मरूंगा कब, वो तो दिन बताओ। तो गुरुजी ने उत्तर इतना अच्छा दिया कि बेटा प्रत्येक दिन को अंतिम दिन मान लेना, और ये सत्य हम सबको स्वीकार करना। तो ब्यूटीफुल, हम उठते ही ये काम कर लें, मैं कौन हूं, अपने पास तनिक बैठ जाए, और दोनों प्रकार से करें, शारीरिक और आध्यात्मिक। शरीर से अपने संबंध है, वो कर्तव्य का ज्ञान करो। फिर अंदर बैठी हुई आत्मा, उसके बारे में सोच लो, कब तक बैठी रहेगी, क्या रहेगी, ये स्थायी है, अस्थायी है, एक पल का पता नहीं मुझे कहाँ कब जाना। आजकल तो हार्ट अटैक, हृदय घात इतना भयंकर हो रहा है कि हम जाने कब किसको जाना पड़ जाए। दूसरा, मैं और ये प्रकृति जो मुझे दिख रहा है, इसको बनाने वाला, इसको चलाने वाला कौन है? कोई तो साइंस, चलिए साइंस मान लेते हैं। हमारी ये मुखाकृति की बनावटी देखो ना आप, कौन सी लैब लगी थी, यहाँ होठ बना दिए, यहाँ नाक बना दिए, यहाँ आंखें बना दी। देख कितनी सुविधा की, हम कोई ग्रास उठाएंगे, आंखें देखेगी, नाक सूंघेगा और मुंह में जाएगा। यहाँ नाक होता, यहाँ होठ होते, यहाँ मुंह होता, तो कैसे घुमाना पड़ता। हम माँ के पेट में थे ना, माँ ने हमें खाना नहीं खिलाया,
वो कौन सी माँ थी जो माँ के पेट में हमारा पेट भर रही थी? माँ ने दूध पिलाया, पर माँ के थन में दूध किसने भरा टाइम पर? वो कौन है? हमारे इतने लोग हैं आज दुनिया में, अरबों लोग आए, अरबों लोग आएंगे, अरबों लोग जाएंगे, एक जैसा सांचा क्यों नहीं बनाया उसको? वो कहता परेशान हूं यार, इतने लोग बनाने, एक ही फरमा रखूं, इसे निकालता जाऊं। आवाज देख लो हम सबकी, स्त्री और पुरुष की। स्त्रियों में भी किसी की माँ की अलग, बहन की अलग, पत्नी की अलग। दीवार के पीछे भी बोलेगी तो हम पता चलेगा ये बोल रहे हैं। क्यों माइक अलग अलग लगा दी? कितनी बारीकी से आप जाओगे, जितने बारीकी से उसके नजदीक जाओगे, ऐसे ऐसे आपको अनुभूतियां होगी। फूल देख लो, हर फूल का गुण अलग, रूप अलग, रंग अलग, सुगंध अलग। फल देख लो, उसकी प्रकृति को देखो। भगवान के निकट जाना, ईश्वर के निकट जाना, आपके उपास्य के निकट जाना, जिसको आप मानते हो उसके निकट जाना, तो उसकी अनुभूति करने के लिए 3 चरणों में आप करो। स्तुति करो, उपासना करो, फिर प्रार्थना करो। स्तुति का मतलब होता है गुणगान। मीरा ने क्या किया था, रैदास ने क्या किया, तुकाराम जी ने क्या किया था, जलाराम जी ने क्या किया था, रैदास ने, सूर, कबीर ने क्या किया था? उन्होंने स्तुतियां की। हे प्रभु तू कैसा है, तेरी निराली माया है। और स्तुति में आसक्ति होती है। आपस में प्रेम है तो वो भी क्या करते हैं, चाहे काला है, चाहे गोरा है, चाहे बेडोला है, यदि प्रेम है तो वो आपका गुणगान ही करेगा, कितना मेरा मित्र कितना प्यारा है। वो आपकी कुछ भी नहीं देखेगा। अगाध और अथाह और स्वच्छ प्रेम वो स्तुति से होता है। जब ये भाव हमारे अंदर आएगा, हम परमात्मा के प्रति भी इस प्रकार स्तुति करेंगे, तो हमें परमात्मा से प्रेम होना शुरू होगा। हम उसके, फिर क्या होगा, पहला स्तुति हुई, फिर उपासना। उपासन मतलब पास में बैठना, नजदीक जाना। अच्छा, तो आकर्षण होगा ना, आप उसके पास बैठोगे ही। आप और कोशिश करो मैं भगवान के पास, मैं इसकी अनुभूतियां लूं, मैं इसकी और खो जाऊं, तो पास में बैठना प्रारंभ होंगे। स्तुति, उपासना, अब करो प्रार्थना। सेवा में श्रीमान निवेदन है कि मुझे ये चाहिए। अब हम तो सीधी प्रार्थना पत्र रख देते हैं कि मुझे ये चाहिए। तो ये कर दो। ये जो है जीवन शैली के अंदर, हमारी जीवन शैली के अंदर आध्यात्मिकता हमने महत्व कम कर दिया। हम अपना पहला तो करें मैं कौन हूं शरीर से, फिर मैं कौन हूं आत्मा से। उसके बाद में इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है, किस प्रकार का, उसकी भी अनुभूतियां करने के लिए जाओ। फिर एक अटल सत्य उसको स्वीकार करो कि एक दिन मैं निश्चय ही ये सब छोड़ के जाऊंगा, मृत्यु मेरी निश्चय है। किम आश्चर्यम, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, कौन सा? हाँ, मृत्यु आश्चर्य। सब जानते मरेंगे, फिर भी ये कि ना मैं नहीं मरूंगा। सब मरेंगे, फिर भी थोड़ी देर शमशान वैराग्य लगता है। जब शमशान में जाएंगे उसके बाद में रहना, ये भी कर लेंगे, ऐसे बन जाएंगे, ये कर लेंगे, सब भूल जाते हैं। महाराज बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ये चर्चा चल रही है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ज्ञान मिलता जाए हम सबको। 2 प्रश्न मैं आपसे और व्यक्तिगत रूप से लूंगा। एक तो आज युवा काफी भटक रहा है, एक तो नशा, एक बहुत ज्यादा आज रात को जागने की परंपरा, 2 3 बजे तक, 4 बजे तक जागना, सुबह 10 बजे उठना, फिर आज घूमना फिरना, पार्टी, पढ़ाई करेगा लेकिन आजकल इंटरनेट पे इतने डिस्ट्रैक्शन है तो पता नहीं क्या देख रहा है पढ़ते समय। तो कैसे हम युवाओं को क्या संदेश दे सकते हैं, या माता पिता क्या संदेश दे सकते हैं, जिससे कि युवा थोड़ा और सही रास्ते पे आ जाए? और कई लोग, युवा क्या, बड़े लोग भी आजकल पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड हैं, दिग्भ्रमित है, मतलब कोई। मैं पुनः आपके प्रश्न को समझ गया हूं। मैं पुनः उसी विषय पर आऊंगा जो मुझे मन में आ रहा है। जीवन शैली जो है, वो जीवन शैली हमारे भारतीय जीवन शैली में जीवन शैली, भारतीय परिवार व्यवस्था थी, वो जीवन शैली थी। वो बच्चे के निकट रहते थे, क्योंकि 5 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक बच्चा पूरा पूरा माता पिता के संरक्षण में। बिल्कुल। अब बच्चा रहता कहाँ है माँ बाप के? कल्पना करो कितने ऐसे भाग्यशाली माता पिता हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जो पूरा समय बच्चों को माता पिता देते हैं और बच्चे माँ बाप को देते हैं। किसके पास रहते हैं? ऑफिस में, गाड़ी में, व्यापार में, व्यवसाय में, उठे भागे, रात को लेट आए, दिन को जल्दी निकल गए, बच्चे सोए हुए मिल रहे हैं। बच्चों के पास बैठने का टाइम का आपका कर्तव्य क्या है? बच्चों के, बच्चे अबोध है, बच्चे लता है, जैसा सहारा मिलेगी ऐसी चढ़ जाएगी वो। बिल्कुल।
वहीं से हमारी जीवन शैली गड़बड़ हो गई। मतलब बैरंग पत्र टाइप हमने देश को, समाज को देने शुरू कर दिए। बैरंग पत्र डालते बिना पते का कागज है। हम क्या दे रहे हैं? संस्कार कहाँ दे रहे हैं? मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो भव। पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, और फिर ज्ञान देने वाला। दोनों गुरु कितना ज्ञान दे रहे हैं परिवार में, कितना समय देते हैं, अपने बच्चों का निर्माण किस प्रकार करते हैं। क्या टाइम है अपने बच्चों के लिए? टाइम नहीं देंगे तो बेचारे बच्चे क्या करेंगे? फिर तो जो मिलेगा उसकी तरफ बढ़ेंगे। उनकी नादानी है। फिर शिक्षा पद्धति ऐसी, फिर कल्चर ऐसा, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? सामूहिक परिवार जब बैठता था तो एक दूसरे को मन की बात समझते थे, एक दूसरे को जानते थे कि ये किस विचारधारा का क्या वृत्ति इसके अंदर बन रही है, इसके किस प्रकार से हम लोग इसको गाइडेंस करें, क्योंकि ये अबोध है। हमारे से ज्यादा शिक्षा से बड़ी जो ज्ञान जिसको कहा, सबसे बड़ा ज्ञान की खान क्या है? तो अनुभव खान का है। और विद्या चतुर्भी प्रकारेण प्रयुक्ते। आप जो अध्ययन करते हो उसका अंतिम चरण है आप जीवन में लाओ। पेपर पास कर लिया, डिग्रियां ले ली, वो विद्या नहीं पूर्ण कहलाएगी। विद्या वो जो प्रैक्टिकली आप उसको जीवन में उतारना शुरू करो। तो हम बच्चों को कहाँ जीवन दे रहे हैं बताओ? आप गृहस्थी हैं, अपने बच्चे को संस्कार क्या देने चाहिए, बच्चों को कैसा खा रहा है, क्या पी रहा, नजर ही नहीं हमारी बच्चों के पास। बच्चों पर हमारा ध्यान ही नहीं, बच्चे हमारे पास ही नहीं, तो बच्चे बेचारे क्या करेंगे? क्योंकि घर से लेकर के ऊपर तक बच्चों के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था है तो ऐसी है। बच्चों को माँ अपना दूध भी नहीं पिलाती थी, आइयों के भरोसे छोड़ देती। ऑफिस जाना है, जीवन ऐसा बना दिया, पति पत्नी दोनों को दौड़ना पड़ता है। नहीं कमाएंगे तो भूखे मरेंगे, ये ऐशो आराम कैसे होगा? तो हमारा जो था बैलेंस था वो परिवार का, माँ परिवार को समय पूरा देगी, पति है पिता है वो व्यवस्था में पूरा समय देगा, तो माँ भी बेचारी कहाँ दे पा रही है, वो भी दौड़ती रहती है। फिर बच्चे किसके भरोसे हैं, क्या सीखेंगे? तो ये जीवन शैली जिन परिवारों में आ जाएगी, सामूहिक परिवार रहना शुरू हो जाएंगे, बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठना शुरू हो जाएंगे, फिर हमारी जो इतिहास है वो बताना हम शुरू करेंगे। हम कौन हैं, किस प्रकार हैं। मैथिली चरण की वो पंक्तियां बहुत अच्छी है। हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी, आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। आज इतनी बड़ी जटिल समस्या खड़ी होगी। इस राष्ट्र कवि का भी दिन भी था। महाराज आप बहुत बहुत पढ़ाई आपने इन चीजों को की है। नहीं, मेरी गुरु कृपा है, ऐसा कोई मैं बहुत बड़ा विद्वान और बहुत वो नहीं हूँ, पर स्वतः कहीं बैठता हूँ एकांत में तो अपने विचार आते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। मैं बच्चों से विशेष निवेदन करूंगा कि आप अपने माता पिता के पास बैठे और संगत सदा अपने से उच्च विचार वालों की करें और साथ सदा अपने से कमजोर को दें। क्या बात है, सब कुछ है। बहुत ही अच्छी चीज। और अनुभव सबसे बड़ी खान है। मारवाड़ में बूढ़ा लोगों ने बारात में ले जाता था, तो बूढ़े ने ले जाओ भाई, बड़े पेटी में हाथ ले जाना पड़ा। बूढ़ो आदमी बड़ा भेड़ो होना चाहिए, क्योंकि वो अनुभव की खान है। आपको बताएगा कि देखो इस रास्ते में गया हूँ, वहां ये घटना है, इस प्रकार होगी। आपको कि नहीं 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 मुझे खुद को प्रैक्टिकल है, तो बड़ा खाड़ा है जा अंदर। तो बच्चे तो बेचारे अबोध है, जिन्होंने जीवन ऐसा जिया वो बताएं कि वास्तविक जीवन क्या है। हार्मोन्स सक्रिय होते हैं 12 साल के बाद, तो प्रकृति का नियम है। हार्मोन्स एकदम सक्रिय होंगे, एकदम ऊर्जा ताकत ऐसी होगी कि उस समय ऐसा लगता है मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये सब कुछ नहीं है। उस समय बच्चों को मार्गदर्शक सही मिलता है, उसमें शिक्षा सही मिल जाए, उसमें गुरु सही मिल जाए, उसमें माता पिता अभिभावक सही मिल जाए, उसमें मित्र सही मिल जाए, तो वो सही चल पड़ेगा। 25 वर्ष तक जो एक ब्रह्मचर्य अवस्था है हमारी, वहां तक आप कर लें, उसके बाद में वो अपना रास्ता अपने आप तय कर लेगा कि मुझे कैसे जीना, मुझे क्या करना क्या नहीं करना। यही हमारा निर्माण का समय है 25 वर्ष तक का, और वही हम नहीं कर पाते। इसलिए आज के बच्चे, परिवार सारा ऐसे बिखरा हुआ, डिप्रेशन, तनाव, छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार में क्लेश इतना भयंकर है, बच्चों को माँ बाप पीट रहे हैं, मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। उनको ये है ही नहीं कि मेरी संपत्ति है। माँ बाप से बच्चे घृणा करने लगे, मेरे माँ बाप नहीं है क्या? अरे भाई साहब मैं आपको कहूंगा ये तो बहुत सार्वजनिक हो रहा है। आपकी तरह मेरे को किसी ने ऐसे मैं चला, मैंने ये शब्द कह दिया कि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो भव, यानी माता पिता और गुरु का आज्ञाकारी बनो और इससे अपना निर्माण करो। तो एक बहुत बड़ी संस्था है जो होती, जहाँ हमारे बहुत बड़े बड़े लोग निकलते हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा। तो वहाँ के विद्यार्थी ने मुझे कहा कि महाराज
ये ठीक है आपकी बात है, परंतु गुरु जी तो हमें सिखा रहे हैं, टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, विद्या सिखा रहे हैं, हमारे जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना सीखे। माँ बाप का हमारे जीवन में क्या रोल है? एक्सीडेंटली हम पैदा हो गए, उनको भोग की इच्छा हुई, हम पैदा हो गए, अब उसको क्या उत्तर दूंगा? जब ऐसे संतानें हो जाएगी तो उनके अंदर क्या संस्कार रहेंगे, परिवार को क्या समझेंगे, क्या माँ बाप को समझेंगे? और ऐसी कितनी संख्या है तो आजकल एकदम परिवार को खत्म करके अपने अपना जीवन अपने तक आगे खत्म हो रहे हैं। इसमें मीडिया, टीवी, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है महाराज। हाँ, सबका देखो सभी अपना अपना कर्तव्य, स्वधर्म निभाना है। मैं एक संत के नाते मेरा क्या कर्तव्य बनता है समाज को बोध कराने का, वो मुझे को निभाना चाहिए। मीडिया का क्या स्वधर्म बनता है, क्या कर्तव्य बनता है, मीडिया को करना चाहिए। निष्पक्ष करना चाहिए, पक्षपात रहित करना चाहिए, स्वार्थ निहित होकर के करना चाहिए। कर्तव्य निर्वहन करना कोई उपकार नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारा कर्तव्य बनता है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। महाराज यहाँ पे एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल पूछूंगा। राजनीतिक परिचर्चा में एक राजनेता का क्या धर्म होगा? जैसे कि उसका धर्म यही है कि पूरा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए। ये जो आपने कहा ना, ये शब्द इतना बड़ा है। जिस आप पुराना देखो, जिसके ऊपर उत्तरदायित्व जिम्मेवारी आती थी, वो इतना चिंतित रहता था, उसको अपने लिए एक पल भी जीने के लिए व्यक्तिगत जीवन में कुछ नहीं होता है। परिवार का मुखिया, उसको आप परिवार का नेता कह दो, समाज का मुखिया उसको समाज का नेता कह दो, प्रदेश का मुखिया उसको प्रदेश का नेता कह दो, देश का मुखिया उसको देश का मुखिया कह दो। अब उस जितना उसका दायरा है उसका वो मुखिया, तो पूरे की जिम्मेवारी उसके ऊपर है। बिल्कुल पूरे की जिम्मेवारी है, तो उस समय उसके अंदर से वही भाव आना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या बनता है, मैं ये हूं, मेरा कर्तव्य क्या बनता है। और राजा महाराजाओं के से लेकर के आज दिन तक जब जाओगे, जब जो पद की बात करते हैं, प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, नेता की बात करते हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी कितने लोगों की लेकर चल रहे हैं। परंतु उनके जीवन में देखोगे तो सबसे पहला कोई मिथक मिलता है, जैसे साइंस में दो द्रव्य मिलते हैं तो तीसरा एक द्रव्य खड़ा होता है। वो दो मिथक क्या है, इसके बेसिक जड़ में क्या है, नेता के आदर्श जीवन में मूल बीज क्या होना चाहिए, वो है सेवा और त्याग। सेवा और त्याग। आदर्श राजा हो चाहे आदर्श नेता हो, जिन्होंने हमारा नेतृत्व किया है परिवार का, समाज का, प्रदेश और देश का, उन सबके अंदर जो आदर्शता किसी ने स्थापित की, तो उनके जीवन में सेवा और त्याग। चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे और किसी के उदाहरण ले लो आप, त्याग और सेवा के साथ में जिन्होंने सत्ता संभाल करके शासन दिया, वो हमारे लिए आदर्श है। और यही मूल बीज है। उस समय राजा कहते थे, इस समय नेता कहते हैं। अपने बच्चों को सूली चढ़ाया, फांसी चढ़ाया न्याय के लिए। जैसलमेर, बीकानेर, पता नहीं किन किन घरानों की आप बातें लोग, कितने राजे महाराजे हुए जिन्होंने न्याय करने के लिए जनता के सामने, यदि अन्याय किया, मेरा खुद का यहाँ मैं पक्षपात नहीं करूंगा, मेरा है नहीं, मैं न्याय करूंगा, क्योंकि वो सेवा और त्याग जीवन में। इसलिए आज भी उनको हम आदर्शता के साथ में सदियों सदियों गुजरने के बाद भी हमारे हृदय में बैठे हैं कि वो हमारे आदर्श पुरुष है। ठीक ऐसे वर्तमान युग के नेता जिन्होंने त्याग और सेवा के साथ में प्रतिनिधित्व किया, वो हमारे जीवन में आदर्श बने। बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण ले लो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ले लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ले लो, अटल जी का ले लो, मोदी जी का ले लो, योगी जी का ले लो। क्या है इनके जीवन में, क्या है चाहना इनको? त्याग और सेवा के साथ में एक पल भी अपने लिए नहीं जीते ये लोग। क्या परिवार के लिए दौड़ रहे हैं, क्या स्वयं के लिए दौड़ रहे हैं? अरे क्या चाहिए फक्कड़ को, दो कपड़े तन ढकने के लिए रोटी चाहिए है। और वो दिन रात क्यों दौड़ते हैं योगी जी, मोदी जी, या त्यागी भाव के जो भी है, वो क्यों दौड़ते हैं? वो केवल मात्र अपना कर्तव्य बोध करते हैं कि मैं, मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी है और मैं त्याग और सेवा के साथ में इस पद का निर्वहन करूंगा। तो क्या ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है? जरूरत है, बिल्कुल। इसलिए ये हमारे आदर्श हैं और राजनीति में ये होना बहुत जरूरी है। पर मैं थोड़ा कटु ना लगे किसी को, अन्यथा भी नहीं ले कोई भक्ति। ये दो मिथक तो मिले,
देश को स्वतंत्र कराने के पहले के जितने भी हम देखेंगे हमारे आदर्श पुरुषों के जीवन में यही था। और उसके बाद में क्षमा करें, मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ, मेरे व्यक्तिगत विचार है, आप किसी को ठेस नहीं है देना चाहता हूँ, पर तो उसके बाद में हमारे जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं आया कि हमने भोग और चाहना को प्राथमिकता दी हो। भोग और चाहना को प्राथमिकता दे करके और इस प्रकार हम जब जाएंगे तो वो परिणाम भी नहीं आएंगे और हम आदर्श भी नहीं बन पाएंगे। इस पद पर जाना है, ये काम करना है, तो त्याग और सेवा आदर्शता के साथ लेके जाना और अपने कर्तव्य का बोध करके पालन करो। ये अमृत काल चल रहा है, भारत का अभी अमृत वर्ष, ये महोत्सव भी चल रहा है और ये अमृत काल के साथ साथ हमारे कर्तव्य बोध का काल भी चल रहा है। इस समय हमें क्या करना चाहिए, देश के लिए क्या करना चाहिए, स्वधर्म क्या बनता है, मुझे कहाँ खड़ा रहना, किस प्रकार मुझे निर्णय लेकर स्व विवेक से मुझे अपना निर्णय क्या लेना चाहिए, यहाँ स्वार्थ नहीं। दोस्तों, आप सभी की अब एक ही और मेरा एक ही कर्तव्य बनता है कि ये इंटरव्यू हम हर एक घर में पहुंचाएं। उसके पीछे रीजन है कि ये जो कर्तव्य बोध है ये हम सब में जागना जरूरी है। भगवान की कृपा से मैं ऐसे पावरफुल लोगों से जब मिलता हूं तब मुझे ये एहसास होता है कि अभी बहुत काम करना बाकी है, अभी तो कुछ नहीं किया है। ऐसा लगता है जैसे अभी तो शुरुआत भी नहीं की है। महाराज, बस आपका आशीर्वाद बना रहे ताकि हम बच्चे सच में आप जिस लेवल पे कर्तव्य को जान पाए हैं या जिस लेवल पे धर्म को समझ पाए उस लेवल पे हम सब भी समझ पाए। दोस्तों, इसी प्रार्थना के साथ इस इंटरव्यू का समापन हम करेंगे कि हम सभी लोग जितना महाराज समझ पाए उसका 0.1% समझ पाए एंड अपने अपने कर्तव्य को उस लेवल पे राष्ट्र धर्म को एंड स्वधर्म को निभाते हुए हम एक थोड़ा सा मेरे मोबाइल के बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। जितने भी अभिभावक और बच्चे सुन रहे हैं मेरे को, मैं निवेदन करूंगा कि हमारी जीवन शैली के अंदर हमने इसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जीवन का इसको देना शुरू कर दिया है। और आप एक कल्पना कीजिए कि आज का हमारा जीवन सारा इसने कहीं पकड़ तो जकड़ तो नहीं रखा, ऐसा कभी कभी लगता नहीं क्या हमारे को? बिल्कुल लगता है हमारा अपनत्व, अपनापन सब इसने पकड़ रखा है, इसके बगैर हम सारे पंगुर नहीं रहते, ऐसा नहीं लगता है। तो ये कब तक हम इसको इस प्रकार से उपयोग करेंगे? कई कई लोगों की ऐसे स्वभाव में आ गया है। मैं विशेष विनम्र निवेदन करूंगा उनसे कि प्रातःकाल यदि जोग संयोग से आपकी आंख 4 बजे 5 बजे भी खुलती है, आप तो जगाते भी हो सुबह सुबह, उस समय आप तो ठीक रास्ता बताते हैं, परंतु कोई अनायास जगता है तो उसका हाथ सीधा मोबाइल की तरफ जाता है और वो 2 काम करने के लिए एकदम होता है कि कहाँ क्या हुआ और किसने क्या किया, मुझे देखना, तुरंत देखना है और सब बातें भूल जाता। मैं, भगवान, ईश्वर, उपासना, योग, प्राणायाम, ध्यान, ये सब भूल करके सीधा मोबाइल में हाथ गया और उसमें देखा किसने क्या किया है, कहाँ क्या हुआ है। आप थोड़ी कल्पना कीजिए, ये संदेश कहीं चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद वहीं रहेंगे आपके मोबाइल में। आप घंटा 2 घंटा बाद भी देखोगे तो आपको मिलेगा, परंतु आपका स्वर्णिम काल प्रातः काल का चला जाएगा। बिल्कुल, तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि किसने क्या किया और कहाँ क्या हुआ, आपको ये चिंता करनी है कि मुझे प्रातः काल क्या करना चाहिए, जो मेरा अनमोल समय। आप सब कुछ ले सकते हो संसार में, आपके पास यदि शक्ति है, पैसा है, सामर्थ्य है, तो कोई चीज आप ले सकते हो। एक चीज है वो नहीं ले सकते, कोई भी नहीं ले सकता, वो है समय। समय, आप अपने अनमोल समय को इस प्रकार खर्च करोगे कि किसने क्या किया और कहाँ क्या हो रहा है, उसका उल्टा करो ना। किसने क्या उसकी चिंता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है उसकी मुझे चिंता नहीं, मेरे परिवार में, मेरे घर में क्या हो रहा है उसकी चिंता करो ना। फिर आप देखिए, आप लेते क्या, सुबह सुबह टॉनिक लेते हो, जब आप खुराक लेते हो, ये दुनिया भर का कचरा सुबह सुबह दिमाग को दे दिया, जो आपको एकदम तनाव, डिप्रेशन, उल्टा पुल्टा, वो सारा कचरा सुबह सुबह एकदम फ्रेश नींद से उठते हो और एकदम टोकरा भर करके आपके ऊपर बलगम डाल दिया दिमाग के अंदर। वही बात शाम को सोते समय करते हैं। रात को तो जब इधर उधर से घूम थक फिर के आएंगे, चलो मोबाइल लेके बैठते, थोड़ी देर देखेंगे क्या करें, वो फिर आप पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में चले जाते, खो जाते, सोते समय भी कचरा लेके सो जाते। ये क्या जीवन बनाया आपने? तनिक सोचो, ये हमें कितना, कहाँ, किस प्रकार का इसका उपयोग हमें करना चाहिए। भगवान करे सब लोग समझे इसको, जिसके लिए उपयोगी है, जितना उपयोगी इतना ही उपयोगी, ये हमारे लिए उचित है। व्यापारी के लिए जितना उपयोगी है तो व्यापारी इतना ही उपयोग करे जितना उसके व्यापार संबंधी बात है। टाइम भी इतने बजे से इतने बजे ही मोबाइल देखूंगा,
अधिकारी है तो वो भी इस प्रकार, विद्यार्थी है तो भी वो इस प्रकार, और जनप्रतिनिधि है तो भी वो भी इसी प्रकार का। तब तो हम कुछ इससे बच सकते हैं, नहीं तो इस एक नई दुनिया आ गई है, ये नया राक्षस आ गया है, और बच्चों के लिए तो एटम बम है। हम लोग, हमारे से कहते हैं लोग, बाप जी ये टाबर मोरे हाथों में को नहीं रहे, मोरे कहने में। मैंने कहा ये हाथों में बम पकड़ा दियो, जो थारे हाथों में की करेला, तो हाथों में निकाल दियो, तो मोरे कहने में करे। मैंने कहा आप हमारा कहना मानोगे नहीं तो बच्चे कैसे मानेंगे? तो ये सुधरते नहीं। मैंने कहा आप नहीं सुधरोगे तो बच्चे कैसे सुधरेंगे? पहला अपना मैं सुधरा तो जग सुधरा। पेरेंट्स को कभी पढ़ते हुए नहीं देखता बच्चा, तो बच्चा भी नहीं पढ़ता, बच्चा मोबाइल देखता है। मेरे सामने एक चुटकुला, हमारे यहाँ आदर्श विद्या मंदिर में एक झांकी बनाई थी, यहाँ बैठा परिवार पूरा, तो बोले मोबाइल ने हमें किस प्रकार से पकड़ लिया है। धर्म पत्नी जी दूसरे कक्ष में बैठी है और पतिदेव एक दूसरे कक्ष में बैठा, आवाज आराम से जा रही है पर आवाज नहीं दे रही, मैसेज डाल रही मेरे पानी की गिलास ला। तो ये क्या है जीवन हमारा? तो मेहरबानी करके इस मोबाइल की यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, तो और अच्छा लगेगा। आप योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, अपना स्वाध्याय करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, अपने ज्ञान के पास जाएं, अपने अभिभावकों के पास बैठे, अपने मित्रों के साथ खेलें। अब मोबाइल में खेल गए तो शारीरिक विकास रुक गया, मानसिक हम कमजोर हो गए। आने वाले समय में हमारे तो डिप्रेशन में इतने जन आएंगे, हमारे हर घर में कोई ना कोई पागल निकलेगा। तो ये हो गया मोबाइल का। क्या खेल खेल रहे आप? शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, आपका आध्यात्मिक विकास सारे आपके खत्म कर दिए। बच्चों की आंखों में चश्मे लग गए हैं। बच्चे कौन आ रहा परिवार में, कौन अतिथि आ रहा, कौन खा रहा है, बस बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं आपको सही कहूं, आपने पहले कहा था कि माँ बाप रोटी भी मोबाइल के अधीन हो गए। बच्चे मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, फिर कराएंगे। अभी मेरे सामने घटना घटी है, हमारे चुनावों के दिनों में जो जीते हुए प्रत्याशी थे, एक माता के छोटा बच्चा था साथ में, हमें उनको कैंप में लाना था। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमने टीवी और मोबाइल सब बंद कर रखे थे भाई, टीवी मोबाइल रुपया नहीं, और के मेरा बच्चा तो खाना ही नहीं खाएगा, हम क्या मोबाइल तो दो, हम कहीं नहीं जाएंगे, मोबाइल दो तो इसको दिखा के मैं खाना खिलाऊंगी। ये स्थितियां बना रखी, क्या करें अपना जीवन, तो दोस्तों जटिल बना दिया जीवन को अपने। महाराज के ज्ञान के छोटे छोटे मोती हम सभी लें। आई एम श्योर आपने कई सारी बातें पहले सुनी होगी, जानते हम सब कई चीजें हैं, लेकिन मानते नहीं है, समझते नहीं है, समझना नहीं चाहते, समझ के ना समझ बनना चाहते हैं, और हर बार कोई ना कोई पर्दा डाल देते हैं कि नहीं नहीं मेरी तो जिम्मेदारी ऐसी है, मेरी तो ड्यूटी ऐसी है। हम किसी अकर्म को भी ड्यूटी का नाम दे देते हैं। आई थिंक हम सभी को बहुत समझने की जरूरत है, बहुत सीखने की जरूरत है खुद के प्रति, खुद के बारे में, खुद के एक पैटर्न्स इनको कह सकते हैं, खुद का तरीका काम करने का। जो तरीका मेरा है, अगर मैं उस तरीके को पढ़ना सीख जाऊं और उसको बदलना सीख जाऊं, तो धीरे धीरे मैं भी बहुत आगे बढ़ सकता हूं। महाराज का आशीर्वाद ऐसे ही हमारे सब पे बना रहे, एंड आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के पावरफुल इंटरव्यूज और इस तरह के महाराज के पावरफुल प्रवचन आप सभी को मिलते रहें। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और श्रोता और हमारे शुभचिंतक जो लगातार इतनी वार्ता में हमारे साथ रहे, इस माध्यम से उनको भी मेरे हृदय से साधुवाद करता हूँ। आइए हम सब लोग अपने कर्तव्य का बोध करें, और सम गच्छध्वम संवदध्वम समो गुणांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाम उपासते। हम सब लोग राष्ट्र के लिए, स्वधर्म के लिए, अपनों के लिए साथ में बैठ के चिंतन करें, साथ में बैठ के मनन करें, साथ में चलें, तो निश्चय ही ये भारत पहले विश्व गुरु था, पुनः विश्व का मार्गदर्शन करके विश्व गुरु बनेगा। भारत पहले विश्व शक्ति था, पुनः ही हम सबके प्रयासों से भारत विश्व शक्ति बन करके सब मानव को मानव बनाने में और उनकी प्रगति में अयम निजः परोवेति सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से हम सब लोग राष्ट्र के उस मूल मंत्र को पूरे विश्व तक ले जाएंगे। और इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ बने हैं। मैं पुनः इस चैनल का भी बहुत हृदय से साधुवाद करता हूँ, आपका भी करता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की।